सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि क्या आपके स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सिम कार्ड्स, इन सब के अंदर सोना होता है, गोल्ड होता है या नहीं होता। अगर होता है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, क्या सचमुच में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जितने भी, उन सब में गोल्ड होता है या नहीं होता, कंप्यूटर्स, मदरबोर्ड, इन सब के अंदर गोल्ड होता है या नहीं होता। सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो मैं यहाँ पर आपके सबसे पहले इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गोल्ड होता है, सोना होता है। और आपके सिम कार्ड्स जो होते हैं उनके अंदर भी गोल्ड प्लेटिंग होती है। और आपके मोबाइल फोन्स के अंदर जितनी भी सर्किट्स होते हैं, आईसी होती है, जितने भी पावर सर्किट्स होते हैं, उनमें सब में गोल्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग इंडिया में अभी बहुत स्मॉल स्केल पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से गोल्ड, लेकिन बाहर यूके, यूएसए में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे लोग जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कंपनीज खोल ली हैं लोगों ने। चाइना में तो यह होता भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से गोल्ड निकाल के रिसाइकल करके उसको जो है दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक्स में ही यूज किया जाता है, और जो कि ये बहुत बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री बाहर जो है वो बन चुकी है। लेकिन इंडिया में तो लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन यही है कि पहले यही नहीं पता कि गोल्ड होता भी है या नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गोल्ड होता है। यहाँ पर जितने भी मदरबोर्ड्स यूज किए जाते हैं उन सब में जो होता है गोल्ड होता है। और मैं बता देता हूँ, गोल्ड जो होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। जी हाँ, बस गोल्ड की उसके ऊपर कोटिंग होती है, ठीक है। वायर होती है, वो अंदर से कॉपर की होती है, लेकिन उसके ऊपर गोल्ड की जो होती है यहाँ पर कोटिंग की जाती है। क्योंकि उस कोटिंग से क्या फायदा होता है वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जो होती है सिम कार्ड्स होती हैं, सिम कार्ड के ऊपर जो आपने पीछे पलट के देखा होगा बहुत बार कि चमकती है गोल्डन कलर में। जी हाँ दोस्तों, वो गोल्ड की प्लेटिंग होती है, ओरिजिनल गोल्ड की प्लेटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिम कार्ड्स के अंदर भी गोल्ड यूज होता है। आपके मदरबोर्ड्स के अंदर जितने भी प्रोसेसर होते हैं ना, और जितनी भी आईसी होती है पावर सर्किट्स की, उन सब के ऊपर जो होती है गोल्ड की, अंदर जो पिंस होती है उनके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग होती है। आपने मोबाइल फोन्स के अंदर देखा होगा बहुत बार कि गोल्डन गोल्डन कलर के डॉट 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 बने होते हैं। कभी आपका कोई पुराना मोबाइल फोन, उसके ऊपर भी देखा होगा आपने, उसके जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर डॉट 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 बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो गोल्ड की प्लेटिंग होती है। और कुछ जो पहले मोबाइल फोन्स और पहले जो प्रोसेसर बनते थे ना कंप्यूटर में, उनके अंदर तो पूरी की पूरी गोल्ड की पिन ही लगती थी, ठीक है। तो यहां पर ये हो गई बात कि आप ये गोल्ड दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड सब में होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं यार, गोल्ड ही क्यों देते हैं? क्योंकि बेस्ट कंडक्टर जो माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सिल्वर होता है। देनी चाहिए तो उनको चांदी देनी चाहिए, गोल्ड क्यों देते हैं? बेस्ट कंडक्टर क्योंकि सिल्वर है, उसका एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उसके बाद गोल्ड आता है। क्यों देते हैं भाई ऐसा? गोल्ड की क्या जरूरत है? इतना महंगा है गोल्ड, इससे अच्छा सिल्वर दे दें। सिल्वर तो उससे ज्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा अच्छे से पावर सप्लाई करेगा। लेकिन गोल्ड की एक प्रॉपर्टी ये है कि गोल्ड के अंदर ना बाहर का जो एनवायरमेंट होता है ना, मॉइस्चर इतनी जल्दी उस पर रिएक्ट नहीं करता। क्योंकि गोल्ड जो होता है ना बाहर से, मतलब उसके जो सरफेस होता है ना, वो रिएक्ट नहीं करता मॉइस्चर। सबसे पहले जो होती है ना सिल्वर, सबसे जल्दी सिल्वर जो होती है वो, आपने देखा होगा आपके घर में सिल्वर की ज्वेलरीज होती होंगी, वो ब्लैक पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है एयर में रखने से। क्योंकि इसी वजह से जो है कॉपर को यूज नहीं करते। कॉपर भी जो होता है ना, यहाँ पर कॉपर बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर और सबसे चीप भी है, लेकिन वो सबसे जल्दी जो होते हैं ना, ये मॉइस्चर बाहर से एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं यहाँ पर। और गोल्ड की प्रॉपर्टी है कि वो एनवायरमेंट से इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। किसी भी कंडीशन में रख दो, कितनी भी ह्यूमिडिटी कंडीशन में रख दो, इतनी जल्दी गोल्ड जो होता है वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। मॉइस्चर से ना इस पे इतना असर होता। इसीलिए जो होता है यहाँ पर हमारे पास गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। लेकिन जो अब जो प्रोसेसर आ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए एप्पल ने अपना प्रोसेसर निकाला था, अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर निकाला था, उसके अंदर जो है प्लेटिनम, जी हाँ दोस्तों, प्लेटिनम की जो है वो पिंस दी गई हैं। प्लेटिनम जो होता है वो गोल्ड से भी ऊपर है, क्योंकि यहां पर प्लेटिनम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। मॉइस्चर बहुत कम, मॉइस्चर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता यहां पर, ठीक है। यहां पर इतनी जल्दी उसमें असर नहीं आता। प्लेटिनम यूज करने का ये फायदा होता है, प्लेटिनम इतनी जल्दी जो होता है ना, उसके वो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इन सबसे इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, जिससे कि उनकी जो वायरिंग होती है ना अंदर की, सर्किट खराब नहीं होता। इसीलिए हम गोल्ड और प्लेटिनम का यूज करते हैं आज, बजाय कि सिल्वर और कॉपर के। क्योंकि ये जो होते हैं एनवायरमेंट से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और अंदर मदरबोर्ड खराब कर देंगे। अगर एक बार रिएक्ट हो गया, इनके अंदर ह्यूमिडिटी चली गई या जो है बाहर का मॉइस्चर चला गया, तो ये खराब हो जाएगा। इसीलिए हम गोल्ड की प्लेटिंग यूज करते हैं। सिम कार्ड्स के अंदर भी गोल्ड की प्लेटिंग यूज होती है, इसी वजह से कि बाहर का कोई भी मॉइस्चर इतनी जल्दी उस पर अटैक ना करे। क्योंकि आपने अगर इतना महंगा फोन लिया, वो लेते ही इतनी जल्दी अगर ह्यूमिडिटी कंडीशन के अंदर, जहां बारिश ज्यादा होती है, वहां पर अगर वो फोन लेके गए, अगर वो उसके अंदर गोल्ड की पिंस ना कोटिंग करें,
तो वो इतनी जल्दी रिएक्ट होकर आपका पूरा फोन जो है वो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है इससे, इसीलिए वो गोल्ड की प्लेटिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गई बात गोल्ड की। हाँ जी, गोल्ड होता है, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको निकालने का तरीका बहुत ज्यादा टेढ़ा है, क्योंकि मैं कहूंगा यहां पर आपको एक प्रोसेसर के अंदर से, मतलब कि यहां पर एक के अंदर से तो नहीं निकालते लोग, बहुत ज्यादा बल्क की क्वांटिटी के अंदर से निकालते हैं। गोल्ड की प्लेटिंग होती है, चूरा ही निकलता है सोने का, लेकिन वो जो, अब आप सोचिए एक सिम कार्ड के अंदर से बहुत मिलीग्राम्स के अंदर आपको गोल्ड मिलेगा। अब वही अगर 1 करोड़ सिम कार्ड्स होंगे तो वहां पर आपको किलो के हिसाब से सोना मिलेगा। यहां पर ये भी बात ध्यान रखिए, ये कोई छोटे स्केल का प्रोसेस नहीं है कि आपने एक फोन खराब हुआ, एक फोन के अंदर से आपने इतना सोना निकाल लिया बेच के उसको कि बिल्कुल ही आपने नया फोन ले लिया। ऐसा नहीं है, ये बहुत लार्ज स्केल पे प्रोसेस होता है, और ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो यूज होते हैं। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाला जाता है, जो भी प्रोसेसर होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, उसके अंदर डाला जाता है अमोनिया, जिससे कि गोल्ड जो है वो एसिड के अंदर घुल जाए और प्लास्टिक अलग हो जाए। उसके बाद यहां पर ये 1 से 2 दिन का प्रोसेस होता है, पूरे 2 दिन का प्रोसेस होता है पूरा गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना। और ये छोटे स्केल पे करना एक तरीके से बेवकूफी है, क्योंकि आप छोटे स्केल पे करेंगे तो उससे ज्यादा महंगे आपके पास जो है केमिकल्स उससे महंगे आएंगे, बजाय कि आपको एक गोल्ड निकलेगा। लेकिन अगर यही प्रोसेस लार्ज स्केल पे हो रहा है, लार्ज स्केल पे करोड़ों के हिसाब से आप रिसाइकल कर रहे हैं चीजों को, तो यहां पर आपको किलो के हिसाब से सोना मिलेगा, क्योंकि आप ये लार्ज स्केल पे कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये थी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन लगी है, या कुछ आपको कुछ सीखने को मिला है यहां से, या कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए, तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।